तो लौटा दिए थे ना तुम लोग को, नहीं दिए थे। जो नहीं बोले वाला पहले खड़ा होगा और टॉ देखा वाला पीछे, समझे कि नहीं। कुछ मैं देखूं देखो रे, एक आवश्यक सूचना है तुम लोग को। जो बुक तुम लोग को दिलवाए हैं ना, बुक उसका जो तुम लोग को त्रिकोणमिति खत्म हो गया है। अब पहले त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग आज 7 बजे से लाइव चलेगा क्लास, ठीक ना। 7 से 8 वो पूरा बुक को सोल्यूशन करेंगे कि एक क्वेश्चन। पहले हम अपना नोट्स करेंगे, जितना भी मेरे पास शायद लगा है कि 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, समझे कि नहीं। 200 ऑब्जेक्टिव है तो पूरा ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन कर देंगे तुम लोग को। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं अभी, आज त्रिकोणमिति वाला पूरा सोल्यूशन करना है, समझे कि नहीं। तो 7 बजे से 7 से 8 1 घंटा लाइव क्लास चलेगा, समझे कि नहीं। पार्ट डे चलेगा, ही नहीं कि आज खाली पार्ट डे। आज मान लीजिए जैसे जो जो चैप्टर पढ़ाया है वो पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। उसके बाद फिजिक्स पढ़ाया है तो फिजिक्स वाला होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे पूरा। इस तरह से 1 घंटा पार्ट डे होगा क्लास। जिसको लाइव आना है, जिसको पढ़ना है वो ज्वाइन कर लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो अलग बात है ना। बाकी विशेष कुछ बता सके तुम सबके। अगर लड़की लोग को अगर मान लीजिए दिक्कत हो, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने से ही तुमको फायदा होगा कि तुमको एग्जाम में इसे यहाँ सेट भी लेंगे ना तो बहुत क्लियर तुमको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, समझा कि नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको हर अगर प्रश्न मिलेगा, हर तरीका से बताएंगे, शॉर्ट तरीके में बताएंगे, लॉन्ग तरीके में बताएंगे तुम लोग को, समझा कि नहीं। तो जिसको इच्छुक रहेगा वो 7 बजे अपना लाइव हो जाएगा, ना तो फिर रिकॉर्ड तो डाल उधर पर तो वीडियो डलेवे करेगा। बाकी विशेष में कुछ बोल सकेंगे। लौटा दिखा, पेयर बनाओ। हम तो बार बार बोल रहे हैं पेयर बनाओ। देखो किसके किसके साथ जोड़ा लगता है, जोड़ा लग के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए था, केरा केरा साथ जोड़ा लगता है, जी बताओ। ये दोनों जोड़ा लग जाता है जी, आए आई दोनों जोड़ा लग जाता है ना। चलो ठीक है, वो कोई के चेंज कर दो तो यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा cos 38 डिग्री गुना ये लिखेंगे cos इंटू 90 डिग्री माइनस के डिग्री। अरे 38 डिग्री होगा ना, तब 90 में से 38 जाएगा तो ना 52 बचेगा। चलो ठीक, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 38 डिग्री गुना यहाँ हो जाएगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। चलो देखो रे, ये हो जाएगा cos
38 डिग्री गुना, बताओ तो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा का होगा, साइन थीटा होगा। तो साइन के डिग्री हो जाएगा बाबू यहाँ पे 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री कॉस के डिग्री हो गया। तो बताओ दोनों तरफ सेम सेम कंडीशन है कि ना, अरे सेम सेम है ना जी। तो बताओ एक में से एक ज्यादा कितना बचता है, तो दोनों में सेम सेम है तो जीरो अगला है, तो इधर भी सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, बोले का मान RHS में ही लाना था है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरफ कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी काट कूट के कुछ होगा जीरो ही आएगा, सीधा सी बात। उतार ला है जैसे ही छो वैसे घुमा घुमा के बना दो ना जी, काम खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.4। अगर वो क्लास छोड़ दिया तो तुमको उस पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो छूट जाएगा, समझा कि नहीं? क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन सीधे करे वाला ही हुआ, वो 10 क्वेश्चन में वो प्रश्न आता है, याद रखना है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाएंगे कुछ कुछ। चलो बाबू इसके बाद वाला बोलो, बोला दूसरा के बाद तीसरा बन गया है जी, कि तीसरा बताया पड़ेगा दिल खुश, तीसरा के बाद चौथा, अरे पूछो ना रे, बन गया है। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, पांचवा बन गया है जी, चलो ठीक। पांचवा के बाद छठा, छठो बन गया है। तो पांचवा और छठा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिए। और ये वाला भी सातवां क्वेश्चन भी कभी कभी ही क्वेश्चन दो नंबर में दे देता है ना, तब बुझाइबे नहीं करता सबसे पहला बात। जबकि बोल दिया इसमें कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, प्रश्न यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में कुछ करें, व्यक्त करें, ठीक ना। तो यही वाला सबको डाउट था ना, तो ठीक। चलो देखो बउआ रे, सातवां क्वेश्चन सातवां बता देना, चलो ठीक। सातवां क्वेश्चन देख ला, यहाँ पर हो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो बाबू रे इसमें देखो प्रश्न कुछ का, देखो जरूरी नहीं कि यही वाला प्रश्न तुम लोग को रह सकता है, कुछ अलग भी रह सकता है, चेंज करके, समझा कि नहीं? तो सोचना है। इरा में प्रश्न बोला है कि 0 और 45 के बीच ही दोनों होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं? 0 और कितना के बीच होना चाहिए, 0 और 45 के बीच ही होना चाहिए। तो बतावा यहाँ पर ये दोनों जो प्रश्न दिया गया बाबू यहाँ पे, ये 67 है, के डिग्री है, और ये कितना है, ये आनंद, बहुत खुशी अभी महसूस हो रहा लगा है। खड़ा हो तू, खड़ा खड़ा। बताओ कौशिक इंटू 90 माइनस थीटा का होगा है, कौशिक इंटू 90 माइनस थीटा अपरिभाषित सेक थीटा होगा है, सेक थीटा। अब बोलबे नहीं करेगा, बैठ गाप काम कर, ठीक ना। चल देखो इधर प्रश्न है में, अरे बुआ
क्वेश्चन बोल दिया है कि इतना इतना दे दिया और कहा दिया कि 0 और 45 के बीच ही दोनों का मान होना चाहिए। तो बताओ 45 से ज्यादा है कि ना? ये 45 ज्यादा है कि ना? तो इससे हमको काम लाना था। काम कैसे होगा जय पहले बताओ। देखो इधर बोर्ड पे देखो, इसको इस रूप में कर सकते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस, बताओ 90 में कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। 23 डिग्री। क्या डिग्री बुआ? 23 डिग्री, ठीक ना। अब प्लस ये हो गया कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 75 आएगा। 15 डिग्री। आप चाहे इस रूप में, अब इस रूप में लिख दिए तो अब ये किस रूप में आएगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इससे ऐसे तुम लोग को पहले करना पड़ेगा। अब बताओ, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा का हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। तो कुछ हो जाएगा साइन थीटा। था थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? अब बताओ वो 0 और 45 के बीच में दोनों मान है कि ना है? अरे मान हुआ ना जी। तो ये हो गया हम लोग को कौच हो गया आंसर हो गया। किसी को डॉट एरा में? अरे किसी को डॉट है लड़की में? किसी को भी इधर आनंद समझ में ला ना? समझ में आया तो उधर होता। क्या हुआ? अच्छा ठीक, उसको कल लगा देंगे। चलो एक बार अल्लाह मत करो। चलो तुम लोग फार्मूला लिखना शुरू करेगा, ठीक है? लिखा वाला फिर भी लिखा रहा है, समझे कि नहीं? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना लिखा है जी? 1 लिखा है बाबू, है ना? चलो एरा से हम दो को फार्मूला निकाल देते हैं। हो जाएगा साइन थीटा बराबर सटा हुआ चल जाएगा कहाँ में? तो कौसेक थीटा हो जाएगा 1/कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/, हो जाएगा साइन थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा कौसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। बी में हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये फार्मूला लिखाए हैं बाबू तुम लोग को पीछे, फिर से लिखवा रहे हैं। तीसरा हम लिख ला tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा। फार्मूला लिखो ये वाला जल्दी जल्दी। हो गया जी? सब हुआ? तो ठीक, देखो बारे
एक और फॉर्मूला तुम लोग लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, बताए थे बाबू, ठीक ना, याद रखिए। देखो तो यहां से बताए थे तुम लोग को कि साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना रहे, कोची लिख सकते हो, 1 - कॉस स्क्वायर कोची, अगर कॉस स्क्वायर निकालना रहे तो 1 - कोची साइन स्क्वायर थीटा। ये यूज होगा बुआई साहब। अगला लिखाए थे तुम लोग को, क्या लिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है जी, ये लिखाए थे कि ना लिखाए थे तुम लोग को, लिखाए थे ना, चलो ठीक। तो देखा तो यहाँ पर से निकाला दूगो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा, देखा था अरे बाबू, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा कौन सी वन, ये माइनस उठ जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगला हम लाएंगे यहाँ पर ये दूसरा में, tan को उधर भेज दा, एक रहने लेके चला होता है, तो कौन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कुछ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझा कि नहीं, ये लिख लेना है। तीसरा बताया था तुम लोग को कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला क्या बताए थे बाबू, बताए थे कि नहीं, चलो ठीक। अब देखा यहाँ पर इसे निकालना दूगो फार्मूला, तो कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा में कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में बढ़िया कुछ में होगा माइनस में बराबर हो जाएगा कौची कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस कौची कॉट स्क्वायर थीटा, और कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला कुछ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, चलो ठीक। चलो आगे देखो, अरे और ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं कौची साइन थीटा बटा कौची कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक हो। tan थीटा वाला लिखेंगे साइन थीटा वाला कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला लिखेंगे कॉस थीटा वाला कॉस थीटा वाला लिखेंगे कॉस थीटा वाला कौची। अगला लिखेंगे हम लोग साइन टू थीटा बराबर साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखना है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। फिर लिखेंगे कॉस टू थीटा बराबर, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये शब्द मुंह पर रखो, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो रे, तुम लोग को लिखाए थे कि कॉस टू थीटा बराबर लिखाए थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कुछ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। और देख लो इसको, और में हम लोग और में इसका फॉर्मूला लिखेंगे इस रूप में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। पूछेगा तुम लोग से रे बुआ, पूछेगा कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कुछ बताना है कॉस टू थीटा, ठीक ना। पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस टू थीटा, समझे कि नहीं। ये दोनों का मतलब एक और फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर भी याद रखना है तुम लोग को, कुछ हो जाएगा कॉस टू थीटा। ये तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, कॉस टू थीटा का मान होता है, याद रखना है तुम लोग, ठीक ना। याद रखिए कि कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा तुम लोग से कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कुछ बताना है कॉस टू थीटा। पूछेगा कि टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा
तो कुछ बताना है, cos 2 थीटा बताना है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, याद कर, एकदम मुंह पर रखो, क्योंकि केजा पड़ी एजा पड़ी ई वाला जो है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, वो सीध करते वक्त केजा पड़ी लग जाएगा, वो मालूम हम लोग को नहीं रहता है। सबसे पहला बात समझा कि नहीं, इसलिए इसे तो मुंह पर रखना है तुम लोग को कि cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर कोची cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और पूछेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर भी क्या होता है, cos 2 थीटा ही होता है। अगला फॉर्मूला लिख लिया। तुझे अगला लिखेगा sin 3 थीटा बराबर, sin 3 थीटा बराबर होता है हुआ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होता है। ये वाला भी याद रखना है तुम लोग को। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला लिख लेना है cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर याद रखना है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बटा हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो हो गया जी। चलो एक और फॉर्मूला लिख लो, लिखो यहाँ पर रे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को। अगला याद रखना है कि साइन इंटू ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस इंटू ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस इंटू ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan इंटू ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अगला लिखना है tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इतना फार्मूला तुम लोग को रटना है बाबू।